आपने सभी टॉपर्स और टीचर्स से एक कॉमन बात जरूर सुनी होगी कि किसी भी एग्जाम में जीत के लिए सबसे जरूरी होता है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास बनता और मजबूत होता है लगातार अभ्यास से। और ये अभ्यास और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है जब बात राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा एमपीपीएससी की हो। प्रीलिम्स 2026 में आपके अभ्यास को और धार देने के लिए चैंपियन स्क्वायर लेकर आ रहा है मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के टेस्ट सीरीज की अपार सफलता के बाद मॉड्यूल 3 एंड 4 की टेस्ट सीरीज। मॉड्यूल 3 किन्हें ज्वाइन करना चाहिए, मॉड्यूल 4 किन के लिए बेहतर होगा, सारी बातें एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आने वाले 2 से 3 मिनटों में आपको दोनों ही मॉड्यूल में क्या अंतर है ये एकदम समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात, मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 दोनों ही टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है 2 नवंबर से। सर 2 नवंबर ही डेट क्यों रखा गया है, उसके पीछे भी एक कारण है। दिवाली है, दिवाली में घर जा रहे हैं, रिचार्ज होकर घर से वापस आएंगे, नई उत्साह और नई ऊर्जा। लेकिन दिक्कत ये है कि घर से आने के 4-5 दिनों तक तो हमें मम्मी और मम्मी के खाने की याद आती रहती है, तो पढ़ाई का ऐसा माहौल नहीं बन पाता। पहले कोई टेस्ट सीरीज पहले की डेट से शुरू हो रही है, आनंद फानन में हमने उसको ज्वाइन कर लिया। 2-4 टेस्ट तो हम यूं ही खराब करके चले आते हैं क्योंकि मन तो अभी घर में लगा हुआ है। तो आराम से जाइए, आराम से आइए, अच्छे से इत्मीनान से नई ऊर्जा को इकट्ठा करके 2 नवंबर से जो मॉड्यूल 3 और 4 की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है उसको ज्वाइन करिए, ताकि आपके कोई भी टेस्ट आपका अधूरा ना जाए। ऐसा ना हो कि आपने टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन किया है लेकिन वो 100 क्वेश्चन कोई मतलब के ना निकले। अब मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 में क्या समानता है, सबसे पहले दोनों की ऑनलाइन और ऑफलाइन फीस दोनों ही समान है। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, इसकी वैसे फीस है 499। 15 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक हमारा जो दिवाली ऑफर चल रहा है, उसी ऑफर पीरियड में आपको ऑनलाइन फीस 249 मिलेगी और ऑफलाइन 1299। मॉड्यूल 3 की भी यही फीस है और मॉड्यूल 4 की भी यही फीस है। ध्यान रखिएगा 25 अक्टूबर के बाद आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा। तो अगर आप घर में भी हैं तो आप इन नंबर पर, जो दिया गया नंबर है, इस पर कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जरूर कराइएगा, अदरवाइज आपको 25 अक्टूबर के बाद बड़ी हुई फीस के साथ मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 का टेस्ट मिलेगा। दोनों ही मॉड्यूल में आपको 35 टेस्ट मिलेंगे, यानी टेस्ट की संख्या दोनों में बराबर है। तो अंतर कहां पे है, अगर मैं एक शब्द में कहूं तो मॉड्यूल 3 ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो नए हैं। कहने का मतलब एक बार ही अपने सिलेबस को पढ़ पाए हैं और पहला अटेम्प्ट 26 का देने वाले हैं। मॉड्यूल 4 ऐसे विद्यार्थियों के लिए है जो ओल्ड हैं, यानी एक दो प्रीलिम्स का अनुभव ले रखे हैं। तो ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए है मॉड्यूल 4, और जो पहली बार प्रीलिम्स का टेस्ट देंगे उनके लिए है मॉड्यूल 3। फीस समान है, टेस्ट की संख्या समान है। अंतर की बात करते हैं, यहां पे आपको पहले 10 यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे, हर यूनिट के एक एक टेस्ट। और जैसे ये पहला साइकिल कंप्लीट होगा, वापस से नए क्वेश्चंस के साथ आपको एमपी स्पेशल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 10 छोटे छोटे यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे। यहां पे आपको 10 यूनिट टेस्ट वाइज मिलेंगे। फिर पहला अंतर यहीं से शुरू हो गया कि इधर 5 एमपी स्पेशल और पीवाईक्यू टेस्ट थे, 10 थे, और इधर कितने हैं, 5। और यहां पे आपको 20 एफएलटी मिलेंगे, जबकि यहां पे आपको 10 एफएलटी। क्यों? क्योंकि जो पहले से प्रीलिम्स 1-2 बार दे चुके हैं उनको तो ज्यादा मतलब रहता है एफएलटी, कि जैसे एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछता है मिक्स 10 के 10 यूनिट, वैसे हमें एफएलटी दे दो। तो पुराने विद्यार्थियों के लिए हमने यहाँ पे एफएलटी की संख्या बढ़ा रखी है। लेकिन अगर नए विद्यार्थी एफएलटी की तरफ पहले कूद पड़ेंगे तो होगा यूं कि टारगेट बहुत लंबे चौड़े मिल जाएंगे और कम समय में आप 10 के 10 यूनिट को पढ़ नहीं पाएंगे। पुराने स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं क्योंकि उन्होंने 1-2 प्रीलिम्स दे रखा है, उन्हें क्विक रिवीजन करना है, उनकी नोट्स बनी रखी है, एक दो बार पढ़ रखा हुआ है, तो जल्दी से वो रिवाइज कर सकते हैं और एफएलटी की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर हमारा पहला या दूसरा प्रयास है एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर, तो हमारा रिवीजन उतना मजबूत है नहीं, हमें चीजों को कवर करने में टाइम लगेगा। कम टाइम पर आप 10 के 10 यूनिट को नहीं कवर कर सकते। नए स्टूडेंट अगर एफएलटी की तरफ कूदेंगे तो होच-पोच हो जाएगा। नए स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि छोटे छोटे टारगेट्स मिलते चले, यूनिट वाइज टेस्ट होता रहे। यही कारण है यहाँ पे हमने
यूनिट वाइज टेस्ट की संख्या ज्यादा रखी है और एफएलटी 10 रखे हैं। और यहाँ पे चूंकि उनको कम समय लगेगा तो 20 एफएलटी रख दिए। एक और अंतर आपको मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 में मिलेगा। मॉड्यूल 4 में हमने सी सेट के टेस्ट नहीं रखे हैं। क्यों? क्योंकि पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं तो हमें पर्याप्त एक्सपीरियंस है कि सी सेट में हमें अपने काम की चीजें कैसे निकालनी है। तो सी सेट के टेस्ट हमने यहाँ पे नहीं रखे हैं, उसकी जगह हमने एफएलटी की संख्या बढ़ा दी है। क्योंकि सी सेट हम लोग देख लेते हैं, अपने हिसाब से मैनेज हो जाता है हमसे। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको सी सेट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कैसा क्वेश्चन आता है, तो उनके लिए हमने 5 सी सेट के टेस्ट रखे हैं। तो एक बार फिर से सुनिए, दोनों की फीस स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं है। 2 नवंबर से शुरू किया हुआ है जिससे आपको पर्याप्त टाइम मिल जाए घर से आने के बाद पढ़ने के लिए। ये नए स्टूडेंट्स के लिए है क्योंकि यहाँ पे यूनिट वाइज टेस्ट की संख्या ज्यादा है। और ये पुराने विद्यार्थियों के लिए है जिनके लिए हमने एफएलटी की संख्या ज्यादा रखी है। यही अंतर है मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 में, है ना। तो अपने अभ्यास को बढ़ाइए, कहीं इस बार भी लास्ट टाइम जैसा ना हो कि एग्जाम सेंटर से आप निकलें और इस बात का अफसोस रहा कि शायद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम और कर लिए होते तो अब हम मेंस की रास्ते की ओर आगे बढ़ते। तो इस बार वो मलाल ना रखें, कोई गलती की गुंजाइश ना रखें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 की तैयारी को धार दीजिए। मिलेंगे मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 के टेस्ट डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। आप सभी को दिवाली की अनंत शुभकामनाएं।